हम लोग देख रहे हैं पिछले एक साल के पीडी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग पुरस्कार को देख चुके हैं। पुरस्कार के बाद नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट को देख चुके हैं और इसके बाद देखिएगा आप करेंट संदर्भ में जो पुस्तक है वो सब पूछा जाता है। तो आज के सेशन में करेंट संदर्भ में जो पुस्तक है वो और जो प्रमुख सम्मेलन है वो अकॉर्डिंग टू पीडी के अनुसार, और फिर जो है आपको सेनाभ्यास है तो सेनाभ्यास हो गया, और फिर जो है आपको और भी कुछ विविध टाइप का चीज है, महोत्सव टाइप का चीज है वो हो गया, समझ गए। तो ये सब चीज जो है आज के सेशन में हम लोगों को देखना है। इसका एक नोट मेरे पास भी है, आशा करते हैं कि जो है देखते हैं। अब आइए देखिए पुस्तक लेखक में है क्या कि आपको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा तो कुछ है नहीं इसमें, तो समझने वाला कुछ है नहीं कि अब जो है हम समझाएंगे। अब जैसे राजतरंगिणी है उसकी रचना कल्हण ने की है, तो इसमें हम क्या समझाएंगे बताइए। इसमें कुछ समझाने वाला है? कुछ भी समझाने वाला नहीं है, याद करने वाला है। एकमात्र उपाय है याद करना, दूसरा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो जो है हम बार बार आपको बोले हैं कि साहित्य जो है बोर्ड ओपन नहीं है जी। ओ हाँ ठीक है ठीक है ठीक। हवा कहाँ देता है, ये तो सिर्फ क्या हो गया, जादू हो गया, जाम हो गया। तो करेंट परिदृश्य में पुस्तक लेखक, करेंट परिदृश्य में पुस्तक लेखक, करेंट परिदृश्य में जो है आपको पुस्तक लेखक, करेंट परिदृश्य में पुस्तक लेखक। तो करेंट परिदृश्य में जो पुस्तक लेखक है, ध्यान से सुनिएगा आप, देखिए चीजों को दिमाग में जाने दीजिएगा, और एक बार चीज जब आपके नजरों के सामने से गुजर जाएगा ना, तो परीक्षा में जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप चीजों को टिक करके आ जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए। एस्पेयर आत्मकथा, समझ गए, एस्पेयर आत्मकथा, ये प्रिंस हेरी की रचना है। एस्पेयर आत्मकथा, एस्पेयर आत्मकथा जो है प्रिंस हेरी की रचना है, प्रिंस हेरी। एस्पेयर आत्मकथा की अगर आप बात करेंगे तो जो एस्पेयर आत्मकथा है, एस्पेयर आत्मकथा जो है आपको प्रिंस हेरी की रचना है, प्रिंस हेरी की रचना है। फिर आपको एक पुस्तक है दोगलापन, द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप, ये अस्नीर ग्रोवर लिखा है। इसको सुने हैं कभी आप लोग? नहीं सुने हैं। जिस प्रकार की इनकी पुस्तकें हैं, इनकी सोच भी उसी प्रकार की है। तो दोगलापन, द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप, अस्नीर ग्रोवर, समझ गए। इसके बाद कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, आर श्रीधर कौशिक की रचना है। इसमें ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक पूछने की संभावना है। जैसा कि हमने देखा है बिहार दरोगा परीक्षा में जिस प्रकार के वर्तमान संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस संदर्भ में जो है ये पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है। कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, इसके लेखक आर श्रीधर कौशिक है। वो सब बंद कीजिए हीरो, सुनिए ना ध्यान से, बस मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम, आप ही को बोल रहे हैं, ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, इसके रचयिता आर श्रीधर कौशिक, समझ गए। इसके बाद आगे है गौतम अडानी री इमेजिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसके रचयिता है आर एन भास्कर।
फिर अगला है विक्ट्री सिटी, इसके रचयिता है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी। देखिए जब हम अपने लिए पढ़ते थे, हम अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए 20-25 पुस्तक है तो 5-5 करके जो है याद करते थे। पहले 5 याद करते थे, फिर जब 5 याद हो जाता तो फिर आगे 5 याद करते थे, फिर आगे 5 याद करते थे। इस प्रकार से जो है आगे बढ़ते थे। तो इसमें जो है 5 हम बतला दिए हैं आपको। अब आइए आप मेरे साथ याद कीजिए। देखिए बोलिए, बोलने से आपको होगा याद। बोलने से क्या होगा? याद। समझ गए? तो इसमें तो स्पेयर आत्मकथा प्रिंस हेरी, स्पेयर आत्मकथा, स्पेयर आत्मकथा, स्पेयर आत्मकथा, स्पेयर आत्मकथा। आगे दोगलापन द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप, अस्नीर ग्रोवर, अस्नीर ग्रोवर, अस्नीर ग्रोवर। दोगलापन द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप, दोगलापन द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप। कौन है? इसके बाद कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, आर श्रीधर कौशिक, आर श्रीधर कौशिक। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, आर श्रीधर कौशिक, आर श्रीधर, आर श्रीधर। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम के रचयिता। इसमें जो है ना स्पेशली आप 2-3 स्टार मारिए, ठीक है? 2-3 स्टार आप इसमें मारिए। अगर नोट में है, आपके पास नोट है तो, जिसके पास नहीं है वो अपना मुंह देखिए, ठीक है? तो कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम के रचयिता कौन है? कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम के लेखक कौन है? आर श्रीधर कौशिक। गौतम अडानी री इमेजिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, आर एन भास्कर, आर एन भास्कर, आर एन भास्कर। गौतम अडानी री इमेजिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, गौतम अडानी री इमेजिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी। इसके बाद ये 5 हो गया। कुछ 5 में से कुछ गया कि नहीं गया? कुछ गया सही में? चलिए अच्छा अच्छा बताइए, सुनिए। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज इन द इंडियन क्रिकेट टीम, आर श्रीधर। चलिए ठीक है, आगे आगे है नेवर नेवर। इस पुस्तक की रचना की है कॉलिन हूबर एवं टेरिन फीसर, कॉलिन हूबर एवं टेरिन फीसर, कॉलिन हूबर एवं टेरिन फीसर। नेवर नेवर पुस्तक की रचना की है कॉलिन हूबर एवं टेरिन फीसर, कॉलिन हूबर एवं टेरिन फीसर। नेवर नेवर की रचना है, रचनाकार है कॉलिन हूबर एवं टेरिन फीसर। नेवर नेवर के रचयिता कौन है? नेवर नेवर, कॉलिन हूबर एवं टेरिन फीसर। आगे है मिरेकिल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक। इसके रचयिता है भारत सुंदर, सुंदर सेन और गौरव जोशी, भारत सुंदर सेन और गौरव जोशी। मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक के लेखक है भारत सुंदर सेन और गौरव जोशी, भारत सुंदर सेन और गौरव जोशी। ये भी पुस्तक जो है आपको परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास है नोट तो इसमें भी जो है 2-3 स्टार मार लीजिए, मतलब जब याद रखिएगा तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो मिरेकिल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक के लेखक कौन है? भारत सुंदर सेन और गौरव जोशी, भारत सुंदर सेन और गौरव। मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक के लेखक कौन है? मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक के लेखक कौन है? आगे बिफोर वी आर इनोसेंट, इसके लेखक है इला बर्मन, इला बर्मन, इला बर्मन, इला बर्मन। बिफोर वी वर इनोसेंट के लेखक कौन है? इला बर्मन। बिफोर वी वर इनोसेंट के लेखक कौन है? बिफोर वी वर इनोसेंट के लेखक कौन है? बिफोर वी वर इनोसेंट के लेखक कौन है? हैप्पी प्लेस के लेखक है एमिली हैंडी, एमिली हैंडी, एमिली, एमिली हैंडी। लोक मांझे संगति मराठी रचना है, शरद पवार की आत्मकथा है। इसमें आप स्टार मारिएगा,
ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। अभी तक 10 में 3 में हम स्टार मरवाए हैं। ऐसे है सब महत्वपूर्ण, ऐसे ही अपने छाटा हुआ है, समझ गए। लेकिन फिर भी उसमें भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, समझ गए। किसी राजनेता की आत्मकथा हो गया, किसी क्रिकेटर की आत्मकथा हो गया, ये सब जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो लोक मांझे संगति मराठी रचना है और यह शरद पवार की आत्मकथा है, समझ गए। तो लोक मांझे संगति किसकी आत्मकथा है? लोक मांझे संगति किसकी आत्मकथा? लोक मांझे संगति किसकी आत्मकथा? लोक मांझे संगति किसकी आत्मकथा? चलिए अब पुनः 5 हो गया है, इस 5 को फिर से हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो नेवर नेवर के रचयिता है कॉलिन हूबर एवं टेरिन फिशर। कॉलिन हूबर एवं टेरिन फिशर। नेवर नेवर के रचयिता, नेवर नेवर के रचयिता मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक के लेखक भारत सुंदर सेन व गौरव जोशी। भारत सुंदर सेन व गौरव जोशी। मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक के लेखक, मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक के लेखक, बिफोर वी आर इनोसेंट के लेखक, बिफोर वी आर इनोसेंट के लेखक, बिफोर वी आर इनोसेंट के लेखक, हैप्पी प्लेस के लेखक एमिली हैंडी, एमिली हैंडी। हैप्पी प्लेस के लेखक, हैप्पी प्लेस, हैप्पी प्लेस। लोक मांझे संगति किसकी आत्मकथा? किसकी आत्मकथा? लोक मांझे संगति किसकी आत्मकथा? किसकी आत्मकथा? द हाफ मून के लेखक है मैरी बेथ कीन। महत्वपूर्ण है, इसमें थोड़ा सा आप जरूर टिक मार लीजिएगा, जैसे और सब में मरवाए हैं, समझ गए। द हाफ मून के लेखक है मैरी बेथ कीन, मैरी बेथ कीन, मैरी बेथ कीन। द हाफ मून के लेखक कौन है? द हाफ मून के लेखक, द हाफ मून के लेखक मैरी बेथ कीन, मैरी बेथ कीन। द हाफ मून के लेखक, द हाफ मून के लेखक। आगे, द कोविनेंट ऑफ वाटर अब्राहम वर्धीस, इसके लेखक है अब्राहम वर्धीस, अब्राहम वर्धीस। द कोविनेंट ऑफ वाटर के लेखक कौन है? अब्राहम वर्धीस, अब्राहम वर्धीस, अब्राहम वर्धीस। द कोविनेंट ऑफ वाटर के लेखक कौन है? द कोविनेंट ऑफ वाटर के लेखक कौन है? अब्राहम वर्धीस, अब्राहम वर्धीस। द डे ड्रीम्स के लेखक है लारा हॉनकिन, लारा हॉनकिन। द डे ड्रीम्स के लेखक है लारा हॉनकिन, द डे ड्रीम्स के लेखक है लारा हॉनकिन, द डे ड्रीम्स के लेखक है लारा हॉनकिन। द डे ड्रीम्स के लेखक कौन है? द डे ड्रीम्स के लेखक कौन है? द डे ड्रीम्स के लेखक कौन है? आगे है आपको ईबी पुस्तक में आप स्टार मार लीजिएगा। द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स, द मनी जॉयस ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइन, इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। इतना नहीं याद रखना। द गोल्डन ईयर्स के लेखक है रस्किन बॉन्ड, इतना बात याद रख लीजिएगा। यह भी पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा, समझ गए। तो द गोल्डन ईयर्स के लेखक है रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स के लेखक, द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स। एक बार फिर से, द हाफ मून के लेखक मेरी बेथ कीन, द हाफ मून के लेखक, द हाफ मून के लेखक, द हाफ मून के लेखक, द हाफ मून के लेखक। द कोविनेंट ऑफ वाटर अब्राहम वर्धीस, द कोविनेंट ऑफ वाटर, द कोविनेंट ऑफ वाटर, द कोविनेंट ऑफ वाटर। द डे ड्रीम्स लारा हॉनकिन, द डे ड्रीम्स, द डे ड्रीम्स, द डे ड्रीम्स। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर, द गोल्डन ईयर, द गोल्डन ईयर, द गोल्डन ईयर। चलिए आगे, मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी और द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, संदीप साहू। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात और यहां पर समझिएगा। करंट में जो महिला पिछले 1 साल में काफी ज्यादा चर्चा में रही है, वो आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी है, देश की राष्ट्रपति बनी है। उनको लेकर जो भी पुस्तक लिखी गई है, दोनों पुस्तक यहां पर है, आप निश्चित तौर पर इसको याद रख लीजिएगा। मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू के रचयिता संदीप साहू, और द्रौपदी मुर्मू
फ्रॉम ट्रेबल्स हिटलैंड्स टू रायसीना हिल के रचयिता कस्तूरी रे है। और द ब्रोकन ग्लास एंड बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये टी.एन. सेशन की आत्मकथा है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ये जो तीनों है, ये तीनों में ऐसे भी स्टार लगा हुआ है, आप देखिए यहां पर पहले ये हम स्टार मार के रखे हुए हैं, मतलब ये तीनों महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण है, समझ गए? तो समझ रहे हैं, जिसमें ऐसे तो ये पूरा महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे तो ये तीनों बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आता है तो यहां से आता है, निश्चित तौर पर आता है। और आप लोग के पास मोबाइल नहीं है क्या? मोबाइल है तो निकाल करके टेलीग्राम खोलिए ना, टेलीग्राम खोलिए ना, टेलीग्राम पे है महाराज, देख रहे हैं? देखिए लड़का लोग को दिमाग है, देख रहा है, लड़की लोग को दिमाग है, आप ही को दिमाग ना है, आप ही को देख करके हम बोले हैं। आप तो कभी कभी नजर आते हैं, कहां रहते हैं आप बताइए? निकालिए निकालिए निकालिए, मोबाइल निकालिए। देखिए वो लड़की भी देख रही है बेचारी, हीरोइन, मोबाइल है। चलिए आए, हल्ला मत कीजिए, टेलीग्राम चैनल खोलिए। चलिए देखिए वो सब निकाल के ले आई, कितनी तेज है बकलोलवी सब, ठीक है। चलिए आइए आइए, ये तीनों बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत, ठीक है। उनसे सहायता लीजिए ना, आप उनसे सहायता लीजिए ना, कर लिए। चलिए आइए, अब बेचारी मुंह देख रही है ऐसे ही है, समझे? तो सामने में जो होता है ना, उसी पे ना रिएक्शन आता है। चलिए, तो ये तीनों जो है देख रहे हैं, पहले से स्टार मारा हुआ, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसको याद करते हैं तीनों को। मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, संदीप साहू। मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। आगे, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल्स हिटलैंड्स टू रायसीना हिल, कस्तूरी रे। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल्स हिटलैंड टू रायसीना हिल, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटलैंड्स टू रायसीना हिल, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटलैंड्स टू रायसीना हिल। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, टी.एन. थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, कौन है? टी.एन. सेशन। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, टी.एन. सेशन। आगे आगे, अब देखिएगा, इंडिया राइजिंग मेमोये ऑफ द साइंटिस्ट आर चिदम्बरम व सुरेश गंगोत्रा, सुरेश गंगोत्रा, समझ गए? नजर आ रहा है? इंडिया राइजिंग आर चिदम्बरम व सुरेश गंगोत्रा। इंडिया राइजिंग के लेखक आए, इंडिया राइजिंग के लेखक, इंडिया राइजिंग के लेखक, इंडिया राइजिंग के लेखक। और इसके बाद देखिए ये वाला जो है, द हीरो ऑफ कुमायूं, द लाइफ ऑफ जिम कार्बेट, डफ हॉर्ट डेविस, इसमें स्टार मार लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। द हीरो ऑफ कुमायूं, द लाइफ ऑफ जिम कार्बेट, डफ हार्ट डेविस। द हीरो ऑफ कुमायूं के लेखक कौन है? डफ हार्ट डेविस। द हीरो ऑफ कुमायूं, द हीरो ऑफ कुमायूं, द हीरो ऑफ कुमायूं। आगे, हाउ द बेस्ट लीडर्स लीड, ब्रायन ट्रेसी। हाउ द बेस्ट लीडर्स लीड के रचयिता ब्रायन ट्रेसी। हाउ द बेस्ट लीडर्स लीड के रचयिता कौन है? हाउ द बेस्ट लीडर्स लीड के रचयिता कौन है? हाउ द बेस्ट लीडर्स लीड के रचयिता कौन है? हाउ द बेस्ट लीडर लीड के रचयिता कौन है? स्मोक एंड एसेज के लेखक है अमिताभ घोष। स्मोक एंड एसेज के लेखक, स्मोक एंड एसेज के लेखक, स्मोक एंड एसेज के लेखक, स्मोक एंड एसेज के लेखक,
इसमें भी थोड़ा टिक मारिए। तो अमिताभ घोष जानते हैं, अमिताभ घोष काफी चर्चा में रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, और उसके चर्चा में रहने के कई कारण हैं। उसमें एक कारण है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और अंग्रेजी के क्षेत्र का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वो प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम पर्सनैलिटी हैं जिन्हें अंग्रेजी के क्षेत्र का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऐसे अंग्रेजी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया नहीं जाता है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार देने वाली समिति ने यह निर्णय लिया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 राजभाषाओं में तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ अंग्रेजी में भी दिया जाएगा। इन्हें जो है मिला है, ये प्रथम है, तो काफी चर्चा में रहते हैं हमेशा। हमेशा देखिए कुछ लेखक ऐसे हैं जो हमेशा चर्चा में रहते, शशि थरूर कांग्रेस सांसद, रस्किन बॉन्ड, फिर जो है आपको अमिताभ घोष, ये सब हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, समझ गए। तो स्मोक एंड एसेज, इसमें भी टिक मार लीजिएगा आप। स्मोक एंड एसेज के लेखक अमिताभ घोष, स्मोक एंड एसेज, स्मोक एंड एसेज, स्मोक एंड एसेज। आगे, द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइफ के रचयिता रस्किन बॉन्ड, वही है, वही है, वही रिपीटेड है। देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है, इसमें भी आप टिक मार लीजिएगा। मरवाए हैं पहले, मरवाए हैं तो ठीक है, समझ। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर रस्किन। एक बार फिर से याद करते हैं। इंडिया राइजिंग के लेखक कौन है? इंडिया राइजिंग के लेखक द हीरो ऑफ कुमायूं, द लाइफ ऑफ जिम कार्बेट, द हीरो ऑफ कुमायूं, द लाइफ ऑफ जिम कार्बेट, द हीरो ऑफ कुमायूं, द लाइफ ऑफ जिम कार्बेट। हाउ द बेस्ट लीडर्स लीड के रचयिता, हाउ द बेस्ट लीडर्स लीड के रचयिता। स्मोक एंड एसेज के लेखक, स्मोक एंड एसेज के लेखक द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स। चलिए आगे, मेमोयर्स ऑफ ए मेवेरिक, मणिशंकर अय्यर, मणिशंकर अय्यर। मेमोयर्स ऑफ ए मेवेरिक के रचयिता कौन है? मणिशंकर अय्यर। मेमोयर्स ऑफ ए मेवेरिक के रचयिता कौन है? मेमोयर्स ऑफ ए मेवेरिक के रचयिता कौन है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के रचयिता है नीरजा चौधरी, नीरजा चौधरी। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है? अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, इंद्राणी मुखर्जी। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, इंद्राणी मुखर्जी। इसमें आप टिक मारिएगा, इसमें टिक मारिएगा आप। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, इंद्राणी मुखर्जी। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, इंद्राणी मुखर्जी। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी। फिर स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष, स्मोक एंड एसेज पहले भी ना आया है जी। चलिए आइए तो एक सेकंड फिर से याद कर लेते। मेमोयर्स ऑफ ए मेवेरिक के रचयिता, मेमोयर्स ऑफ ए मेवेरिक के रचयिता। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी। स्मोक एंड एसेज, स्मोक एंड एसेज। आगे देखिएगा, एक पुस्तक है एलन मास्क, एलन मास्क के ऊपर लिखा गया पुस्तक है, इसके रचयिता वाल्टर इसाकसोन, वाल्टर इसाकसोन, वाल्टर इसाकसोन। फिर आगे है वी आल्सो मेक पॉलिसी, सुभाष चंद्र गर्ग। फिर स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष। यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, फॉली एस नरीमन, फॉली एस नरीमन। द एक्सचेंज, जॉन ग्रीसम, जॉन ग्रीसम। ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट दो वाले में जो है आप टिक जरूर मारिएगा। यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, फॉली एस नरीमन, फॉली एस नरीमन। और द एक्सचेंज, जॉन ग्रीसम, जॉन ग्रीसम। समझ गए? ये दोनों में आप स्टार जरूर मारिएगा, ये दोनों महत्वपूर्ण है, समझ गए? तो आगे आ जाइएगा। एलन मस्क पुस्तक के रचयिता है एलन इसाकसोन, सॉरी वाल्टर इसाकसोन, वाल्टर इसाकसोन, वाल्टर इसाकसोन। एलन मस्क पुस्तक के रचयिता कौन है? एलन मस्क पुस्तक के रचयिता, एलन मस्क पुस्तक के रचयिता, एलन मस्क पुस्तक के रचयिता। वी आल्सो मेक पॉलिसी पुस्तक के रचयिता सुभाष चंद्र गर्ग, सुभाष चंद्र। वी आल्सो मेक पॉलिसी पुस्तक के रचयिता, वी आल्सो मेक पॉलिसी पुस्तक के
Smoke and acid. Smoke and acid. You must know your constitution. Folly S. Nariman. Folly S. You must know your constitution के लेखक. You must know your constitution के लेखक. You must know your constitution के लेखक. The exchange के लेखक जॉन ग्रीसम. The exchange के लेखक. The exchange के लेखक. The exchange के लेखक जॉन ग्रीसम. The exchange के लेखक जॉन ग्रीसम. समझ गए. चलिए आगे. तो पीडी के अनुसार जो है ना, मार्च से लेकर के नवंबर तक के पीडी में जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी वो ये है. समझ गए, ये है. ठीक है. और देखिए एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो करंट क्लास में हो रहा है उसके अलावा जो अपने करंट के बुक में 700-800 क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिएगा. समझ गए, कर लीजिएगा. अगर पॉसिबल है तो डिस्कशन भी कर लीजिएगा. नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो डिस्कशन भी कर लीजिएगा, अगर पॉसिबल है तो. समझ गए. तो आगे आ जाइए. सम्मेलन जो है, जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है, ये सब जो है आप जरूर करना है आपको. तो आइए देखते हैं यहां पर. ठीक है. देखिए, भारतीय चावल कांग्रेस, भारतीय चावल कांग्रेस सम्मेलन 2023. देश में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन ओडिशा के कटक में स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में हुआ. राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है. अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस के मनीला में है. समझ गए. तो वर्ष 2023 में भारतीय चावल कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन हुआ है और ओडिशा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में हुआ है. समझ गए. तो देश में दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ है जी? ओडिशा के कटक में. ओडिशा के. देश में दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? कहां हुआ है? देश में दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ? ओडिशा के कटक में. राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? कटक में. कहां है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र. अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र. अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान. आगे देखिए, एक बार 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपके बिहार दरोगा परीक्षा का पूछा हुआ है. 11वां पूछा हुआ है आपके बिहार दरोगा परीक्षा का. तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में हुआ है 15 से 17 फरवरी 2023. तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है जी? कहां हुआ है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? कहां हुआ है? फिजी में. आगे, बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक 2023 में थाईलैंड में हुई है. बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक 2023 में कहां हुई है? बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक 2023 में कहां हुई? कहां हुई है? आगे, श्री अन्न महोत्सव, मिलेट महोत्सव का आयोजन 2023 में जोधपुर में हुआ है. श्री अन्न महोत्सव यानी मिलेट महोत्सव का आयोजन जोधपुर में हुआ है. समझ गए. तो श्री अन्न महोत्सव का आयोजन 2023 में कहां हुआ? कहां हुआ है? वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में नई दिल्ली में हुआ है. कहां हुआ है? नई दिल्ली. तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहां हुआ? कहां हुआ है? चलिए इसके बाद G20 के पर्यटनकारी समूह की बैठक श्रीनगर में हुई है. G20 के पर्यटनकारी समूह की बैठक कहां हुई है? G20 के पर्यटनकारी समूह की बैठक. G20 की पर्यटनकारी समूह की बैठक. इसके बाद L20 शिखर सम्मेलन पटना में हुआ है और हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है. तो L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में. L20 शिखर सम्मेलन. L20 शिखर सम्मेलन. L20 शिखर सम्मेलन. हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में. हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन. हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? नई दिल्ली. इसके बाद अब आगे सुनिएगा आप. ऑपरेशन दोस्त, तुर्की व सीरिया के पहले सप्ताह में आए भीषण भूकंप में भारत ने राहत एवं बचाव कार्यों में जो सहयोग किया. देखिए, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था ना, तो उसमें भारत ने जो बचाव कार्य और राहत कार्य में तुर्की और सीरिया को मदद किया, वो जिस ऑपरेशन या अभियान के तहत किया, उस ऑपरेशन को कहा जाता है ऑपरेशन दोस्त. ऑपरेशन दोस्त. दोस्त 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 दोस्त. हाँ, तो सुनिएगा ध्यान से. इसके बाद जो है ऑपरेशन कावेरी, गृह युद्ध से ग्रसित सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन कावेरी है ये. समझ गए. तो ध्यान से आप सुनिएगा. तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था
उसको सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जो राहत कार्य को लेकर अभियान चलाया ऑपरेशन दोस्त, और सूडान में जो गृह युद्ध हो रहे थे उसमें फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। तो सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान को क्या कहते हैं? सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान को क्या कहते हैं? सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या कहते हैं? तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में राहत कार्यों को लेकर जो ऑपरेशन दोस्त, समझिएगा। आगे चलिए आगे देखिएगा, नौसैनिक सेना अभ्यास ऑस इंडेक्स, समझिएगा, ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स 2023 का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के बीच हुआ है, समझ गए। इसको ऐसे दर्शाया जाता है ऑस इंडेक्स, AUS से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया, EX से एक्सरसाइज। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला एक्सरसाइज है ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स, ऑस इंडेक्स किस दो देश के बीच होने वाला? किस दो देश के बीच? ऑस इंडेक्स किस दो देश के बीच होने वाला? इसके बाद आगे है दस्तलीक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला सेना अभ्यास है। दस्तलीक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला सेना अभ्यास है। तो दस्तलीक किस दो देश के बीच होने वाला सेना अभ्यास? भारत और उज्बेकिस्तान। दस्तलीक भारत और किस देश के बीच होने वाला सेना? दस्तलीक भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान। तो दस्तलीक किस दो देश के बीच होने वाला? 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 वीर गार्जियन भारत और जापान, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन भारत और जापान। अभ्यास ट्रोपैक्स 2023, भारतीय नौसेनाओं का देश की तटीय युद्ध अभ्यास। अभ्यास ट्रोपैक्स जो है ना, भारत का नौसेना तटीय भाग में जो सेना अभ्यास करता है उसी को अभ्यास ट्रोपैक्स कहा जाता है। यानी भारत की सेना जो 3 भागों में बटी हुई है उसमें भारत की नौसेना जो तटीय भाग में समुद्र तटीय राज्य में गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश होते हुए ओडिशा, पश्चिम बंगाल तक तटीय भाग में सेना अभ्यास करता है, उसी को अभ्यास ट्रोपैक्स कहा जाता है। अभ्यास ट्रोपैक्स, अभ्यास ट्रोपैक्स। तो भारतीय नौसेना का देश की तटीय भाग में करने वाला अभ्यास क्या कहलाता? क्या कहलाता है? अभ्यास ट्रोपैक्स। फिर अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023, अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023, इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो आगे है बहुपक्षीय वायुसैनिक अभ्यास ओरियन, ओरियन सेना अभ्यास। ओरियन फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के माउंट डे मार्सन स्थित वायुसेना बेस स्टेशन में संपन्न हुआ। भारत की वायुसेना और फ्रांस की फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के अतिरिक्त जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन व अमेरिका की वायुसेनाओं ने भाग लिया है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ओरियन एक बहुपक्षीय वायुसैनिक अभ्यास है। इसमें फ्रांस हो गया, भारत हो गया, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन व अमेरिका की वायुसेना भाग लिया है। तो ओरियन वायुसैनिक अभ्यास बहुपक्षीय सेना अभ्यास है जिसमें फ्रांस, भारत, अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन व अमेरिका की वायुसेना भाग लिया है। फिर आगे अजय वॉरियर है, भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला यह द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, समझ गए। तो अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला द्विपक्षीय सेना युद्धाभ्यास है। तो अजय वॉरियर भारत और किस देश के बीच होने, किस देश के बीच? भारत और ब्रिटेन। एक्सरसाइज इनियोचोस 2023, ग्रीस की वायुसेना हेलेनिक एयरफोर्स की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास इनियोचोस ग्रीस के अंट्राविडा एयरबेस पर संपन्न हुआ। आगे है नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स, भारत और श्रीलंका, श्रीलंका और भारत या भारत और श्रीलंका। तो सिलिनेक्स सेना अभ्यास किस दो देश के बीच? सिलिनेक्स भारत और फिर है आपको समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। समुद्री अभ्यास आसियान देशों के साथ होने वाला है ये। फिर भारत की पहली समुद्रिक अभ्यास AIME आसियान
इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 सिंगापुर के तट पर संपन्न हुआ। अभ्यास आसिया भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। अभ्यास आसिया यानी आसिया सेना अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर। आसिया सेना अभ्यास भारत और सिंगापुर। आसिया सेना अभ्यास भारत और कौन देश? आसिया सेना अभ्यास भारत और आसिया सेना अभ्यास भारत और फिर अभ्यास जिमेक्स है भारत और जापान। अभ्यास जिमेक्स है भारत और जापान। इसके बाद आगे है आपको महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ। फिर ताज महोत्सव 2023 आगरा में हुआ। सूरजकुंड महोत्सव 2023 हरियाणा में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 हरियाणा में हुआ। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। साहित्य एवं संस्कृति महोत्सव भोपाल में आयोजित हुआ। तो ये सब चीज जो है आप याद रखिएगा। तो खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। खजुराहो नृत्य महोत्सव कौन राज्य में आयोजित हुआ? खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश। खजुराहो नृत्य महोत्सव। ताज महोत्सव 2023 का आयोजन आगरा। ताज महोत्सव 2023 का आयोजन सूरजकुंड महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा कहां हुआ है? सूरजकुंड महोत्सव 2023 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 विश्व पुस्तक मेला 2023 नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला 2023 साहित्य एवं संस्कृति महोत्सव। इसके बाद जो है आगे और भी महोत्सव है। आगे पहले महोत्सव को देख लेते हैं, फिर एक जो पेज है उसको भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले महोत्सव को देखिए यहां पर। ठीक है, महोत्सव थोड़ा आगे बढ़िएगा तो मिलेगा। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कर्नाटक के हुबली में हुआ है। कर्नाटक के हुबली के धारबार में हुआ है। इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत। तो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक के हुबली के धारबार में हुआ। कर्नाटक के हुबली के धारबार में इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। तो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 26वें युवा राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन। इसका थीम क्या रहा है? हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 हॉर्नबिल महोत्सव 2022 हरिहर क्षेत्र मेला कहां आयोजित होता? हरिहर क्षेत्र मेला बिहार। हरिहर क्षेत्र मेला, अरे यही जो सोनपुर में मेला लगता है, आप लोग जो थिएटर सब देखने के लिए जाते हैं वही है। हरिहर क्षेत्र मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। हरिहर क्षेत्र मेला। खड़जी पूजा मेला महोत्सव त्रिपुरा। खड़जी पूजा मेला महोत्सव त्रिपुरा। खड़जी पूजा मेला महोत्सव। खड़जी पूजा महोत्सव। खड़जी पूजा महोत्सव। अंबुबाची महोत्सव। अंबुबाची महोत्सव। अंबुबाची महोत्सव। चापचारकूट उत्सव मिजोरम। चापचारकूट उत्सव, इसमें हमारे ख्याल से एडजेक्ट ध्यान में नहीं है, या तो अंबुबाची या चापचारकूट, इन दो में से कोई एक आपके बिहार दरोगा परीक्षा में पूछा है। अब कौन पूछा है एडजेक्ट हमको ध्यान में नहीं है, इन दोनों में से कोई एक पूछा है। अब जो भी पूछा है एडजेक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक पूछा है, अर्थात महत्वपूर्ण है ये। इसको आप इजी वे में मत लीजिएगा, समझ गए? तो बताइएगा अंबुबाची महोत्सव कहां हुआ है? अंबुबाची महोत्सव चापचारकूट उत्सव। चापचारकूट उत्सव। चापचारकूट उत्सव। फिर फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर। फ्लोटिंग फेस्टिवल। 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में। 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। मोत्सु उत्सव नागालैंड। मोत्सु उत्सव। 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 मध्य प्रदेश। 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 कहां हुआ है? 11वें खेल महाकुंभ मेला अहमदाबाद में। 11वें खेल महाकुंभ मेला कहां आयोजित हुआ? 11वें खेल महाकुंभ मेला। 11वें खेल महाकुंभ मेला 12वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव हैदराबाद में। 12वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। 12वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव
12वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, 12वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। भारत पर्व का आयोजन नई दिल्ली के लाल किला के सामने ज्ञान पथ पर हुआ है। तो भारत पर्व का आयोजन नई दिल्ली में लाल किला के सामने ज्ञान पथ पर हुआ है। तो भारत पर्व का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। भारत पर्व का आयोजन कहां हुआ है? भारत पर्व का आयोजन आगे जो है विविध में यहां पर 3 गो सेना अभ्यास दिया हुआ है, इसको भी याद कर लीजिए। अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के सेना के बीच, अभ्यास वरुण 11 भारत और फ्रांस के बीच। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है, तो ये सब भी याद रखिएगा। तो अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र, साइक्लोन फर्स्ट भारत और अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट भारत और कौन देश? अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट भारत और कौन देश? अभ्यास वरुण 11 भारत और फ्रांस, अभ्यास वरुण 11, अभ्यास अरुण 11। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया? होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल नर्मदापुरम, होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम। हाल ही में शरद यादव का निधन हुआ है, संबंध राजनीति से था। मनदीप राय का निधन हुआ है, अभिनेता थे। अगम प्रसाद माथुर का निधन हुआ है, धर्मगुरु और इतिहासकार थे। खैर ये सब जरूरी है नहीं, ठीक है, नहीं जरूरी है ये सब। चर्चित व्यक्ति कैप्टन शिवा चौहान, भारतीय थल सेना की फायर एंड फ्यूरी सेपर्स की कैप्टन शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है। इस पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला है। तो देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात की जाने वाली प्रथम महिला कैप्टन शिवा चौहान। महिला से संबंधित है, जरूर याद रखिएगा। आएगा, ये आएगा, हम आपको बोल रहे हैं। इसमें 2-3 स्टार मारिए, आप समझ गए। और आप गौर फरमाइए, जहां पे 2-3 स्टार मरवाते हैं उसको एकदम 100% याद रखिएगा। तो कैप्टन शिवा चौहान जो है विश्व के सबसे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात की जाने वाली प्रथम महिला है, समझ गए। तो विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात की जाने वाली प्रथम महिला कौन है? विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात की जाने वाली प्रथम महिला, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात की जाने वाली प्रथम महिला, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात की जाने वाली प्रथम महिला। आगे, इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन 2023 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसका थीम रहा है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए, इसमें महिला सशक्तिकरण की बात आ गई है, इसी वजह से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। महिला से संबंधित, देखिए, महिला को सरकार भी काफी गंभीरता से लेता है, समझ गए। तो ये कौन बात है, आप लोग तो समझ नहीं हो। बोला कभी कभी जानते, हम आपको बता रहे हैं, कभी कभी जब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो कभी कभी सोच करके आते हैं बहुत अच्छा अच्छा चीज बताएंगे, लेकिन जो है आप लोग जो है थोड़ा सा जो है, यानी कहीं पर भी महिला लड़की का नाम घुसा ऐसे करते हैं कि मेरा दिमाग गुम हो जाता है, हम गायब हो जाते हैं। जो सोच करके आते हैं कि अच्छा चीज है बताएंगे, वो हम बता नहीं पाते हैं। तो महाराज ऐसे मत कीजिए भाई, अजीब हाल है। बताइए, ग्रेजुएट हैं, बताइए भाई क्या बताया जाए। चलिए 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 चलिए, आइए। इस सम्मेलन को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इसको याद करते सुनिएगा। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। तो इंडियन साइंस कांग्रेस 108वां, इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? इसके उद्घाटनकर्ता मोदी जी, उद्घाटनकर्ता और इसका थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन का थीम रहा है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन का थीम क्या रहा है? क्लियर है? चलिए आइए, थोड़ा सा एक पेज जो है आपको और बचा है, विविध में एक पेज और बचा है, इसको जो है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। गुरु रामचंद्र का संबंध योग से है, जरूरी नहीं है,
गुरु चामचंद्र का संबंध योग से जरूरी नहीं है। एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है, ये जरूरी है, जरूर याद रखिएगा। एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है, ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहां हुआ? कहां हुआ है? एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहां हुआ? एरो इंडिया 2023 का आयोजन, एरो इंडिया 2023 का आयोजन अमृत पैक्स 2023 एक राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहणी प्रदर्शन का आयोजन था, यह जरूरी नहीं है। मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में गठित आयोग के 2 अन्य सदस्य में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल है। तो यहां पर देखिए क्या बात याद रखना है, जानते हैं? खैरी सरकार के बुराई से संबंधित चीज है। खैर बिहार सरकार नहीं, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बिहार में हो रहा है, बिहार में नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी अभी मोदी जी के दूर विरोधी है, तो इसलिए पूछा जा सकता है, समझ गए? तो यहां पर क्या याद रखना है जानते हैं? यहां पर यह बात याद रखना है, देखिए ये सब सोचना पड़ता है, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, समझे? तो मणिपुर में हिंसक घटनाओं को लेकर जो जांच कमेटी का गठन हुआ है, उसके अध्यक्ष अजय लांबा है। अजय लांबा है जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, समझ गए? यही बात जो है आपको याद रखना है। तो मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच हेतु जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? मणिपुर में जो हिंसक घटनाओं की जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया गया, उसका अध्यक्ष किसे बनाए? किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच हेतु जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया, उसका अध्यक्ष किसे बनाए? किसे बनाया गया है? अजय लांबा। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर है। अहिल्यानगर करने की घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की है। घोषणा किया है तो होइए न जाएगा जी, समझ गए? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम, अहमदनगर का नया नाम, अहमदनगर का नया नाम। आगे कुछ और भी शहर है जिसका नाम चेंज हुआ है, समझ गए? औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव नगर और अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर, समझ गए? तो औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? क्या किया गया है? औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? औरंगाबाद का नाम बदलकर उस्मानाबाद का नाम बदलकर, उस्मानाबाद का नाम बदलकर अहमदनगर का नाम बदलकर, अहमदनगर का नाम बदलकर। चलिए आगे। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 2023 में भारत में हो रहा है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 2023 में भारत में हो रहा है। तो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? अक्षय कुमार अब भारतीय नागरिक है, पहले भी तो भारतीय ही था। वो कनाडा का लिया हुआ था। आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ ब्रिटिश नागरिक है, मतलब जो है ब्रिटेन की नागरिकता वो ली है। नोरा फतेही कनाडा की नागरिक है। जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंका की नागरिक है। ये सब कहां की नागरिक है? परीक्षा में पूछबो करेगा तो मत बनाइएगा, समझ गए? जैसे सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा में एक ट्रांसलेट करना था हिंदी से अंग्रेजी में, सभी भारतीय कुत्ते हैं, नहीं किए। अगर ट्रांसलेट कर देते तो टॉपर बनते, चौथा रैंक कैसे रहा? ये सब कहां की नागरिक है? ये सब नहीं याद करना है, ठीक है? इसे दे दिए, ठीक है? वो कहीं किया, हमको उससे क्या? नोरा फतेही ये सब क्या बताए? चलिए आगे आइए। है संतरे देखिए, सुनिएगा आगे। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो पूछा जा सकता, हरित क्रांति से प्रश्न आ सकता है, और हरित क्रांति ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं। एमएस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हुआ है, वे हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। यहां से प्रश्न आ सकता है, इस बात को आप ध्यान से याद रखिएगा। और इस बार देख लीजिएगा बिहार दरोगा परीक्षा में भारत के कृषि से निश्चित तौर पर प्रश्न आएगा और हरित क्रांति से प्रश्न आएगा। अब हरित क्रांति में क्या पूछेगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन प्रश्न आएगा, समझ गए? चलिए, इसके बाद अरुण कुमार सिन्हा एसपीजी के निदेशक थे, इनका निधन हो गया है। सरोजा वेदनाथन प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना थे, इनका भी निधन हो गया है, समझ गए? इसके बाद आगे है
विकास सिन्हा परमाणु वैज्ञानिक थे, इनका भी निधन हो गया है। बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल सर्विसेज के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। C.R. रॉ प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यविद थे, इनका भी निधन हो गया है। 27वां नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023, नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना की संयुक्त अभ्यास है, समझ गए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें बिंदेश्वर पाठक को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बर्ड मैन ऑफ इंडिया और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया, ये सब चीज पूछा जाता है, समझ गए। तो यहां पर जो है ये तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक, जो कि सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज के संस्थापक माने जाते हैं, उनका निधन हुआ है, उन्हें ही टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये निधन वाला में जो है ना, MS स्वामीनाथन और बिंदेश्वर पाठक, ये दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। बाद बाकी चीज नहीं भी याद रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले किसका निधन हुआ है? MS स्वामी। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले किसका निधन हुआ? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। आगे बात, नौसैनिक अभ्यास मालाबार, मालाबार नौसैनिक अभ्यास 4 देशों का नौसैनिक अभ्यास है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पिछले बार क्वाड के विषय में पूछा था, क्वाड के अंतर्गत कौन देश आता है कौन नहीं आता है, ये पूछा जा सकता, काफी चर्चा में रहता है हमेशा। तो अभ्यास मालाबार 2023 का आयोजन कितने देशों के बीच, कितने देशों के बीच, कौन कौन देश? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भारत पहली बार भाग लिया है, जरूरी न है। भारत ड्रोन शक्ति 2023, भारत ड्रोन उद्योग का आयोजन गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर हुआ है, याद रखना है। ड्रोन सब मोदी जी सब भी जाकर के उड़ाए हैं, मोदी जी उड़ाए हैं, इसलिए जो है हो सकता है क्या पता कुछ भी पूछ सकता है। तो भारतीय ड्रोन उद्योग का आयोजन गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर हुआ, हिंडन एयरबेस पर। तो भारतीय ड्रोन उद्योग का आयोजन कहां हुआ है? कहां हुआ है? उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर औरंगाबाद पहले याद कर चुके हैं, उस्मानाबाद पहले याद कर चुके हैं। तो आज जो PDF दिए हैं वो पूरा जो है हम अपने तरफ से आपको करवा दिए हैं, ठीक है। जो करवा रहे हैं, ये जो हम दे रहे हैं, ये किसका PDF है पता है ना? प्रतियोगिता दर्पण का है, समझ गए। टोटल 3 गो PDF हम आपको दे चुके हैं, और PD 1 साल का करके जाना जरूरी है, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस बार आप लोग को भी पता चल जाएगा कि PD का महत्व है या नहीं है, समझ गए, है कि ना? अब देखिए क्या होता है। ऐसे तो आज तक का इतिहास रहा है, बेहतर ही हुआ है, समझ गए। और एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, सुन लीजिए हीरो सब, एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। एक बात क्या आपको हमेशा ध्यान में रखना है? तो एक बात आपको हमेशा यह ध्यान में रखना है कि ये यानी जो हम दे रहे हैं ये PDF रट जाना है, चाहे जैसे जैसे हो वैसे, जैसे करना है वैसे कीजिए, लेकिन रट जाना है, ठीक है। किसका? ये तो मेरा है, तो लेने कैसे लगे? लीजिए हम आपको दे देते हैं। चलिए आगे आइए। अब है सुनिए, हल्ला मत कीजिए, है सुनिए, देख रहे हैं आप लोग हल्ले बहुत करते हैं। है सुनिए, है सुनिए, सुनिए। हाँ, तो जो है सुनिए, है सुनिए, है सुनिए, 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 हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, सुनिए। आज जो है स्टैटिक जीके नहीं पढ़ा रहे हैं, सुनिए गौर से। आज जो है अभी ही इतिहास का रिवीजन करवा दे रहे हैं, क्योंकि हमको जो है नए दरोगा बैच को एक चैप्टर खत्म करना है, इसलिए अभी ही टाइम है हमारे पास, 1 घंटा टाइम है, समझ गए। आप लोग को इतना ज्यादा टाइम दिए हैं, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड दरोगा बैच है, तो अब जो है 4th बैच को भी टाइम आज हम देंगे, सिर्फ आज भर है ये चीज,
समझ गए। आज मेरा लक्ष्य था कि इतिहास मॉडर्न का पहला पार्ट खत्म करना है, तो उसमें एक चैप्टर बाकी, हमको 1 से 1.5 घंटा लेक्चर, 1 से 1.5 घंटा में खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए जो है आगे जो है आज हम एस्थेटिक को रोक रहे हैं, आज एस्थेटिक को रोक रहे हैं, इतिहास का रिवीजन अभी ही करवा दे रहे हैं। कोई भी उठेंगे नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं उठेंगे, एक भी बच्चा नहीं उठेगा, समझ गए। इतिहास का रिवीजन जो है अभी ही करवा देते हैं, इसी सेशन में इतिहास का रिवीजन करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं ना है। और आज जो है दरोगा फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच को जो है पहले छोड़ देंगे, थोड़ा सा घर पे जाकर के आज रिवीजन कीजिएगा, समझ गए। और एक बात और सुनिए, है दीपेन है जी, दीपेन है, दीपेन को बुलाइए। तो करंट का बुक सबको दे देते हैं क्या? सबको दे देते हैं, ठीक है, सबको दे देते हैं।